अध्याय 13 स्वर का जादू। पॉई ने कहा है कि स्वर का सौंदर्य शोक में निहित होता है। दरअसल पॉई ने कारण को प्रभाव की वजह माना है। इसके विपरीत इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शोक सौंदर्य नष्ट करने का कारण होता है, वहीं प्रसन्नता से सौंदर्य बढ़ता है। डूबते सूरज का सौंदर्य आनंदित नहीं करता, बल्कि गहरी उदासी की भावना को जन्म देता है। सिहरन पैदा करने वाला गहरा और गंभीर संगीत दुख की भावना उत्पन्न करता है। सूर्यास्त के समय चिड़ियों का धीमे धीमे चहचहाना निराशापूर्ण एहसास पैदा करता है। गंभीर सौंदर्य से निराशा का भाव पैदा होता है। गति से उत्तेजना और आनंद का एहसास होता है। स्थिरता से गंभीर चिंतन की मनस्थिति और गंभीर हो जाती है। गंभीर चिंतन की अवस्था में अतीत में घटी दुखद घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित होता है। स्थिर सौंदर्य से भविष्य में कामयाबी की धुंधली उम्मीद जागृत होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति उपलब्धि के लिए जरूरी उत्साह जुटाने में कामयाब नहीं हो पाता। इसी कारण सौंदर्य से पैदा होने वाली निराशा और आनंद के बीच के महीन अंतर को समझने की योग्यता होनी चाहिए। सच्चे आनंद का एहसास अंतरात्मा से जुड़ा होता है। इस भाव से जन्म लेने वाले उत्साह और आशावाद की कोई तय सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति संतुष्टि की भावना से सराबोर हो जाता है। हालांकि इस अध्याय में स्वर के जादू का तात्पर्य उत्साह एवं प्रसन्नता से है, लेकिन फिलहाल चंचल स्वभाव, तेजस्वी आंखों और उल्लास की बात की जा रही है। स्वर की आनंददायक लय में माहौल को मदहोश करने का जादू होता है। श्रोताओं को इस बात का बोध हो गया होगा कि मधुर स्वर पैदा करने वाले कंठ के लिए लापरवाह होना तितली के पंख को चीरने के समान है, जो पंखों की मनमोहक सुंदरता को नष्ट कर देता है। लेकिन क्या प्रभाव को जाने बिना कारण को स्थापित करना न्याय संगत होगा? नथनों में घर्षण से घंटियों के गर्जन समान स्वर उत्पन्न होता है। स्वरों में स्पष्टता के लिए नथनों का स्वस्थ एवं खुला होना जरूरी है। अगले अध्याय में दिए गए सुझावों और चेतावनियों के बाद नाक से निकलने वाले स्वर और नथुनों से उत्पन्न होने वाले स्पष्ट स्वर के बीच का अंतर आसानी से समझा जा सकता है। फ्रांसीसी गायकों में नाक के स्वर की स्पष्टता ज्यादा होती है। नाक में गूंज पैदा करने के लिए इन पंक्तियों का गाकर अभ्यास करें और नाक से निकलने वाले पैने स्वर पर विशेष जोर दें। नथुनों के सहारे स्वर को ऊपर नीचे करें। इसका अभ्यास ऊंचा और निम्न स्वर स्पष्टता से उत्पन्न करने तक करें। सिंग सॉन्ग, डिंग डोंग, हांगकांग, लॉन्ग थॉन्ग। अस्वाभाविक उच्च स्वर निकालने के अभ्यास से सामान्य तौर पर बातचीत के दौरान पैदा होने वाला स्वर खुद ब खुद मधुर हो जाएगा। व्यक्ति जब अस्वाभाविक तौर से ऊंचा स्वर पैदा करता है तो उच्चतम आलाप में आवाज जनाना महसूस होने लगती है। अतः आलाप लेने में कंठ को थका देने की स्थिति तक अभ्यास न करें। अभिनेत्री मैरी एंडरसन ने कवि लॉन्गफेलो से पूछा कि आवाज में आकर्षण पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। लॉन्गफेलो ने कहा, तेज एवं आनंदमय आवाज में पढ़ने का निरंतर अभ्यास करें। आनंद से भरा स्वर सबसे मधुर होता है। इसे अभ्यास के जरिए विकसित करें। प्रसन्न चित्त मन से अभ्यास करें। प्रसन्नता के प्रभाव से शरीर विकसित होता है। स्वर निकालने का रास्ता खुलने लगता है। हृदय और फेफड़े स्वस्थ होते हैं। अतः मधुर स्वर उत्पन्न होने की सभी जरूरतें तैयार हो जाती हैं। प्रसन्नता मुख्य रूप से मानसिक प्रवृत्ति है। जिंदगी के लिए सकारात्मक नजरिया प्रसन्नता को जन्म देता है। हाल ही में एक दूरसंचार कंपनी ने मिसाल के जरिए विज्ञापन जारी किया था। मुस्कुराहट भरी आवाज दिल जीतने का काम करती है। इस मिसाल को आजमाकर जरूर देखें। आनंद से भरे गद्य या गीतात्मक कविता को प्रसन्नता एवं मुस्कुराहट के साथ पढ़ते वक्त स्वर में स्वाभाविक मधुरता पैदा हो जाती है। आगे दिए गए संकलन अभ्यास के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इन उत्कृष्ट उदाहरणों का अभ्यास करते वक्त दो बातों पर विशेष ध्यान दें: शरीर और हृदय का प्रसन्नता भरा स्वभाव और स्वर की उत्तम ध्वनि। इन दोनों पहलुओं पर पकड़ बनाने के बाद
ध्यान से सार्वजनिक रूप से बोलने की कला के सिद्धांतों को याद करते हुए इन वाक्यों को पढ़ें। इन्हें याद करना बेहद फायदेमंद साबित होगा। मिल्टन के एल एलेग्रो के संकलित किए गए अभ्यास। उतावली सुंदर युवती अपने गीतों में है रचती, दिल लगी और जवानी से भरी मस्ती, हाजिर जवाबी और चिड़चिड़ाहट और छल कपट, हामी और इशारे और मनमोहक मुस्कुराहट, जैसे हेब के गालों से हो लटकती और गालों के गड्ढों में धीरे से फिसलती, खुशी से चहकते सलवटों से भरे चेहरे मुस्कुराहट से भर जाते हैं होठों के घेरे, जैसे ही जाने लगे इसे लपक लो, बिजली सी फुर्ती से पकड़ लो, अपने सीधे हाथ से राह दिखाती पहाड़ों की सुंदर युवती स्वतंत्रता दर्शाती। और यदि मैं उचित सम्मान का प्रदर्शन करूं तो प्रसन्नता से उसके काफिले का हिस्सा बनूं, उसके साथ और सदा पास रहने के लिए, बिना आघात पहुंचे हर्ष के साथ जीने के लिए, उसके चहचहाते से मस्ती भरे गीत के लिए, धुंधली रात में चौकन्ना सा गुनगुनाने के लिए, आसमान को छूते बुर्ज से निहारूं चितकबरी शाम का श्रृंगार होते हुए, फिर द्वेष के कारण उदासी से भर कर रोऊं, अगले दिन के लिए खिड़की से तुम्हें शुभकामना कहूं, मीठी बेरी और अंगूरों की बेलों से और मुड़ी तुड़ी लताओं के रेशों से, जब मुर्गा धुंधले उजाले में हंगामा मचाता है, धीरे धीरे उजाला धुंधलके को मिटाता है, हौसले के साथ बाड़े के आगे अकड़ कर चलता है, बाड़े के दरवाजे से टाल तक का चक्कर लगाता है, जंगली कुत्तों और हिरणों की आवाज अक्सर आती है, सुबह के उजाले के साथ बढ़ती चली जाती है, किसी बूढ़े पर्वत के किनारे से जंगल की गहराई में तीखी गूंज बढ़ती जाती है, कभी चुपके से छुप छुप कर चलते हुए, हिम के वृक्षों और पहाड़ी घास पर टहलते हुए सीधे पूर्वी द्वार की ओर बढ़ते हुए, जहां से सूर्य अपना सफर है शुरू करता, लपटों में लिपटा तेज चमकता बादलों के हजारों झुंडों में से झांकता, पास ही में किसान खेत को निहारता, हल से खेत में जुताई के निशान बनाता, दूध दूहती हुई गाती युवती का साज, हंसिए से घास काटने की आवाज, चरवाहे अपने किस्से हैं सुनाते, घाटी में बेलों के नीचे सुस्ताते। समंदर समंदर समंदर, दूर तक फैला समंदर, नीला ताजा ताप से मुक्त समंदर, न कोई निशान न कोई सरहद, धरती के छोर तक फैला इसका कद, बादलों से खेलता आकाश को ठेंगा दिखाता, जैसे कोई प्राणी लहरों में झूलता लहरों को झुलाता। मैं समंदर में हूं, मैं समंदर में हूं, मैं वहां हूं जहां होना था चाहता, नजरें उठाऊं या झुकाऊं नीला ही नीला नजर है आता, चारों ओर शांति है और फिजाओं में फैला हुआ सन्नाटा। एक तूफान आए और शांत समंदर को नींद से जगाए, क्या फर्क पड़ता है चाहे मैं ही गहरी नींद क्यों न सो जाऊं, मुझे प्यार है। मैं इस सफर के लिए प्राण न्यौछावर कर जाऊं, सफर करूं गुस्से से भड़कती झाग उगलती लहरों पर, जहां चांद को आगोश में ले लेती है हर मदमस्त लहर, तूफान में तेज बहती हवा की सीटी सी लय, पानी के भीतर का जीवन और उसका भय। अब पता चला समंदर से दक्षिण पूर्वी हवा को कौन बहाता है। ऐसे फीके सुस्त और निर्जन समुद्री तट पर मन सहम जाता है, लेकिन विशाल समुद्र के लिए मेरा प्रेम बढ़ता ही जाता है। इसके सीने से निकली लहर पर मेरा शरीर उल्टा बह जाए,
जैसे डरा हुआ चूजा घोंसले के किसी कोने में छुप जाए। जैसी उसकी मां है वैसी ही मां हो मेरी। काश समुद्र से पैदा हुई होती शख्सियत मेरी। काश लहरें सफेद सुबह सुर्ख लाल होती, जब समुद्री शोरगुल में मेरी पैदाइश होती। वेल बजाती सीटी संग माही पलटियां खाती, और डॉल्फिन पलटकर सुनहरी पीठ दिखाती। ऐसा जबरदस्त शोरगुल जो कभी किसी ने न सुना होता। समंदर के बच्चे के स्वागत में कुछ ऐसा हुआ होता। इसके बाद शांत और बेपरवाह जीवन, जैसे कोई संत घुमक्कड़ों की तरह जिए होते जीवन के 50 वसंत। बांटने को संपत्ति और कल्याण के लिए असीम शक्ति होती। न तो कोई बदलाव होता और न ही बदलाव की कोई चाह होती। और मौत जब चाहती मेरे पास आ जाती, लेकिन बस इसी खुले आजाद समुंदर में आती। इस कविता को लिखा है बैरी कॉर्नवेल ने। सूर्य मात्र कुछ पेड़ों और फूलों के लिए ही नहीं उगता, उसकी रोशनी दुनिया भर में प्रसन्नता फैलाती है। पहाड़ की चोटी पर अंधेरे में उदास देवदार का अकेला पेड़ सोचता होगा कि सूर्य बस उसी के लिए उगता है। छोटे घास के मैदानों में उगते बैंगनी फूलों को देखकर घास के तिनके एक दूसरे से काना फूसी करते होंगे, सूर्य केवल हमारे लिए प्रकट होता है। खेतों में गेहूं की बालियां एक दूसरे से टकरा कर कहती होंगी, सूर्य हमारे लिए उगता है। लेकिन स्वर्ग में प्रज्वलित दीप्तिमान सूर्य चुनिंदा चीजों के लिए उगता है। उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड को सुखद गर्माहट पहुंचाती है, और धरती पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता है कि हे मेरे पिता, मैं आपकी ही संतान हूं। इस रचना को लिखा है हेनरी बॉड बीचर ने। द लार्क, जंगल की भारी भरकम चिड़िया, कभी प्रफुल्लित कभी बोझिल चिड़िया, वीराने में हरियाली में गाती खुशी के गीत, जैसे जिंदा दिली का हो प्रतीक, मेरे घरौंदे को धन्य बना देती। ओह, रेगिस्तान में भी सुख उपजा देती। जंगल में चहचहाती अंडों पर बैठ जाती, कहीं दूर थमे रोमिल बादलों की रिहाइश, प्रेम से मिली शक्ति, प्रेम से मिली पैदाइश। जहां ओस से भीगे चिड़िया के पर, जहां हुनर करता है लंबा सफर, स्वर्ग में सौंदर्य, धरती पर प्यार, पहाड़ों से लुढ़कते चमकते झरनों की बौछार। बंजर जमीन और जंगली पहाड़ों की हरियाली, शिकारों से निकलती लाल भाप सी सुबह मतवाली, धुंधले बादलों के संग हाथों में डाले हाथ, इंद्रधनुष के उजले गहरे रंगों के साथ। कहीं दूर ऊंची उड़ान, मधुर ताल और देवदूत का गान, फिर धीरे से छटता अंधेरा और पौधों में पड़ती जान। सूखी पड़ी झाड़ियों में उपजते फूलों की शान, प्रेम का मौसम गाता हरियाली के लिए स्वागत गान। जैसे जिंदा दिली का हो प्रतीक, मेरे घरौंदे को धन्य बना देती। ओह, रेगिस्तान में भी सुख उपजा देती। इस रचना को लिखा है जेम्स हॉग ने। जिंदा दिल बातचीत में प्रसन्नता का एहसास होता है, अतः किसी महान विचार के केंद्र बिंदु पर चर्चा के बाद एक विराम देना चाहिए। ऐसा करने से विचार का महत्व ज्यादा गहरा हो जाता है। भाषण में प्रसन्नता के भाव से स्वर में विविधता पैदा होती है। निरंतर अभ्यास करने से एक समय के बाद ऐसे भाव प्रकट करते वक्त दांतों से जीभ का टकराना महसूस होने लगता है। नशे के प्रवाह से लड़खड़ाती जीभ से निकला स्वर प्रसन्नता एवं विविधता नहीं दर्शाता। जीभ को मुंह में स्थिर रखकर बोलने की कोशिश कीजिए, स्वर में कुछ ऐसा ही प्रभाव नजर आएगा। इसके अलावा व्याख्यान में विविधता एवं जिंदा दिली शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण विचार पर सटीक बल देने का अभ्यास कीजिए। आगे की पंक्तियों में शामिल अहम विचारों का उच्चारण सटीक बल के साथ करें, जोश के साथ पढ़ें, जीभ के महीन स्पर्श को महसूस करें,
प्रभावशाली स्वर के लिए जुबान में लचक बहुत महत्वपूर्ण होती है। द ब्रूक। मैं जल पक्षियों के शिकार के लिए आया, शिकार के लिए खात लगाई, निशाना लगाया। मैं झाड़ियों में बिजली की फुर्ती से झपटा, पहाड़ों के फिसलन भरे ढलान पर रपटा। तीसियों पहाड़ियों पर भागा सरपट, पहाड़ी दर्रों में अक्सर गया रपट। 20 गांव और कस्बों में भागा, 85 पुलों को मैंने लांघा। फिलिप के फार्म तक हवा की तरह बेपरवाह बहता, उफान पर आई अल्हड़ नदी में लगाया गोता। लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। मैं पथरीले रास्तों से बड़बड़ करता हूं, चिल्लाता हूं, ऊंची आवाज में चीखता हूं। मैं नदी की गहराइयों में बुदबुदाता हूं, मैं छोटे पत्थरों के संग बड़बड़ाता हूं। नदी के तीखे किनारों से रगड़ जाता हूं, कभी उजाड़ जमीन, कभी हरियाली से सहम जाता हूं। रास्ते में कई परियों के मिले घरौंदे, कहीं घास के मैदान, कहीं सूखे पेड़ पड़े औंधे। बस एक ही काम, बकबक करना और बहते जाना। पानी की तेज धारा में ऊपर नीचे लहराते जाना। उफान पर आई अल्हड़ नदी में लगाया गोता, लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। कभी डूब जाता हूं, कभी उबर जाता हूं, बेहद खूबसूरत है यूं बहते जाना। अगल बगल में तैरती कामुक मछलियां, इधर उधर फड़फड़ाती रंग बिरंगी तितलियां, यहां वहां से गुजरती झाग से भरी टुकड़ियां। मेरे सफर में सब मेरे ऊपर से गुजरते रहे, हर स्पर्श के साथ मुझे दुर्बल करते रहे। सुनहरी बजरियों के ढेर को समेटते जाना, बाहों में भरकर बेफिक्री में बहते जाना। उफान पर आई अल्हड़ नदी में लगाया गोता, लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। अच्छा लगेगा घास के मैदानों से चुराना, एक फिसलन भरा हल्का भूरा टुकड़ा दीवाना। मैं मिठास में बहता रहूंगा, मुझे न भुलाना। याद रखेंगे दीवाने कि था कोई आशिक पुराना। मैं रपटा, मैं फिसला, कभी अंधेरा तो कभी उजाला। भूख में तैरते सफेद झागों को बना लिया निवाला। चांद सितारों के साए में बड़बड़ाना, कांटेदार जंगलों में अटक जाना। तैरते लट्ठों पर लटक जाना, चंसुरों के साथ बहते जाना, फिर बहाव के साथ मुड़ जाना। उफान पर आई अल्हड़ नदी में लगाया गोता, लोगों का काम है आना और जाना, लेकिन मुझे सदा के लिए है मिट जाना। ये रचना है एल्फ्रेड टेनिसन की। सड़कों पर मौज मस्ती करते बच्चों की आवाज का आकर्षण मन को प्रसन्न कर देता है, लेकिन अस्पताल में सहमी हुई आवाजें हताशा पैदा करती हैं। एक निपुण चिकित्सक मरीज की आवाज से बीमारी की गंभीरता को भांप लेता है। स्वास्थ्य का गिरना और स्वास्थ्य से संबंधित चिंता स्वर में उदासी भर देती है। जिस प्रकार बीमार शरीर को स्वस्थ करने के लिए आराम की जरूरत होती है, उसी प्रकार भाषण से पहले निराशा को दूर करने के लिए एकांत की जरूरत होती है। रोमन सम्राट टिबेरियस के काल में एक सभासद ने दूसरे सभासद को लिखा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। पहनावे से अक्सर इंसान के व्यक्तित्व का पता लग जाता है। आवाज भी व्यक्ति विशेष से संबंधित कई राज खोलती है। छिछली महिला, निर्दयी पुरुष, पथभ्रष्ट इंसान, व्यवहारिक व्यक्ति, सभी स्वर और लहजे के जरिए ही असल व्यक्तित्व को दर्शा देते हैं। चालाक से चालाक व्यक्ति अपने भाव छुपाने के लिए कितना भी छल क्यों न कर ले, असल इरादे को पूरी तरह नहीं छुपा पाता। क्रोध और अप्रिय स्थिति में आवाज तेज हो जाती है। प्रेम के भाव के साथ मधुर और धीमी आवाज के बदलाव के विभिन्न रूपों को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। किसी प्रसिद्ध रंगमंच के प्रचलित नाटक को देखने जाइए और कलाकारों के स्वर भाव को बदलने के अंदाज को ध्यान से अध्ययन कीजिए। निसंदेह स्वर और भाव में विभिन्न भाव पैदा करने वाला कलाकार सबसे ज्यादा पसंद आएगा। एमरसन ने कहा है, यदि इंसान को भगवान के साथ रहने का मौका मिल जाए
तो निश्चित तौर पर इंसान का स्वर बेहद शालीन और मधुर हो जाएगा। स्वार्थी व्यक्ति के स्वभाव में आकर्षण, सहजता और मधुर आवाज बहुत दुर्लभ होती है। स्वर में सौम्यता विकसित करने के लिए समाज के प्रति संवेदना होना बेहद जरूरी है। स्वर से सौम्यता और व्यक्तित्व में सहजता प्रेम से विकसित होती है। कैनरी चिड़िया की चहचहाहट में मिठास का सबसे बड़ा कारण स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। स्वतंत्र और निस्वार्थ विचारों से व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। व्यक्ति के स्वच्छ विचार वाणी को सहज एवं आकर्षक बनाते हैं।